प्यारे दर्शकों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, क्या आपने कभी सुना है कि अगहन मास की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाती है। प्रिय देवी, आज आप सुनने जा रही हैं एक ऐसी पावन कथा जिसका केवल श्रवण मात्र ही मनुष्य के जीवन का अंधकार मिटा देता है। यह कथा है अगहन मास की उस दिव्य काल की जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, हे देवी, अगहन मास में जो भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब संसार अधर्म, अहंकार और पापों से भर गया था, तब भगवान विष्णु ने अगहन मास की स्थापना की ताकि हर प्राणी को पश्चाताप और मोक्ष का अवसर मिल सके। इस मास की एक एक तिथि, एक एक क्षण दिव्य है। हे पार्वती, यह समय केवल भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि का भी होता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है और इसे धर्म और भगवान के मार्ग का आरंभ माना गया है। इस मास में जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता है, कथा सुनता है या किसी भूखे को अन्न देता है, उसका हर पाप, चाहे वह कितने ही जन्मों का क्यों ना हो, अपने आप धुल जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाती है। यह वह कथा है जो हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में वास करते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे उस शांति की अनुभूति होती है जो जीवन भर के तप, व्रत और दान से भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हे देवी, जब तक यह कथा पूर्ण न हो जाए तब तक अपना मन किसी और दिशा में मत जाने दीजिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा पुण्य देती है, लेकिन पूरी कथा सुनने वाला वह सौभाग्यशाली बन जाता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु अपना भक्त स्वीकार करते हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मन, वचन और कर्म को एकाग्र करें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें और सुने अगहन मास की यह दिव्य कथा जो आपके जीवन के हर दुख, हर पाप, हर बंधन को तोड़कर आपको प्रकाश की ओर ले जाएगी। हे देवी, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात बताना आवश्यक है, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगहन मास की कथा को अधूरा छोड़ देना केवल कथा बीच में रोकना नहीं है, बल्कि यह पुण्य से वंचित होना और पाप को आमंत्रित करना है। क्योंकि कहा गया है, जो अगहन मास की कथा आरंभ करके उसे पूर्ण नहीं सुनता, उसके जीवन में अधूरापन, भ्रम और दुख का वास होता है। हे देवी पार्वती, अगहन मास केवल एक महीना नहीं बल्कि यह वह काल है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के द्वार पर आते हैं, उनके पाप हरने और कर्मों का लेखा साफ करने के लिए। यह महीना भक्ति, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए जो भी इस मास की कथा सुनता है उसे इसे अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा आशीर्वाद देती है, जबकि पूर्ण कथा सुनने वाला मनुष्य स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को केवल मनोरंजन की दृष्टि से न सुने बल्कि श्रद्धा, प्रेम और आत्मा की एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखेंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको उन पापों से मुक्त कर दे जिनका बोझ आप अनजाने में ढो रहे हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म है कि ऐसे दिव्य संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस ज्ञान को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हर कोई इस अगहन मास के पुण्य का भागी बन सके। इसीलिए हे भक्तों, यदि आप सच में अपने जीवन से अंधकार, दुर्भाग्य और पापों का नाश चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का वह माध्यम है जो आपके जीवन की हर पीड़ा को प्रकाश में बदल देगी। तो आइए मन, वचन और कर्म को एकाग्र करके भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करें और आरंभ करें अगहन मास की यह दिव्य कथा, जो सुनते ही आपके जीवन के सारे पाप स्वयं मिट जाएंगे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, एक समय पहले की बात है। एक गांव का नाम था कर्णपुर। वहां एक साधारण परिवार रहता था,
परिवार की एक बेटी थी, गीता। गीता का मन सदा भगवान की ओर रहता था। बचपन से ही उसने मां से सुना था कि अगहन मास बहुत पवित्र है। इस मास में जो सच्चे मन से व्रत रखता और कथा सुनता है, उसके पाप स्वयं मिटते हैं। गीता ने मन ही मन प्रण लिया था कि वह अगहन मास में अपने परिवार के सुख चैन और अपने पापों की क्षमा याचना के लिए पूरा महीना भगवान को समर्पित करेगी। गीता के पिता का नाम था रमेश। वे खेती से जुड़े थे। मां का नाम था निर्मला। वह घर संभालती और पूजा पाठ की बड़ी भक्त थी। रमेश की आमदनी मामूली थी, पर घर में प्रेम और श्रद्धा की कमी नहीं थी। गीता पढ़ी लिखी थी। वह मंदिर के पास बैठकर भजन सुनती, लोगों की मदद करती और बूढ़ों का आशीर्वाद लेती। पर गीता के भी अंदर एक दुख था। एक समय में उसने अपना थोड़ा अहंकार और कुछ गलत निर्णय कर लिए थे। वह उन पापों से आज भी परेशान रहती थी। अगहन मास आया और गीता ने सख्त मन से व्रत रखने का निश्चय किया। अगहन मास के पहले दिन ही गीता सुबह सवेरे उठी। उसने ओम नम शिवाय कहा, दीप जलाई और मां के साथ मिलकर भगवान का संकल्प किया। हार घंटियां बजीं तो पूरा गांव सज गया। लेकिन उस वर्ष कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। पास के नदी पर पानी बढ़ गया और रात में बारिश तेज होने लगी। गांव के कुछ लोग डरे हुए थे। रमेश ने खेत की फसल बचाने की चिंता में झगड़ा भी कर लिया। गीता ने देखा कि परिवार में तनाव बढ़ रहा है, पर उसने निश्चय नहीं छोड़ा। वह रोज भूले भटके लोगों के घर जाकर दान देती, बूढ़ों को खाना खिलाती और मंदिर में घंटों बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। एक रात अजीब घटना घटी। गीता ने देखा कि गांव के सबसे बड़े साहूकार रामदयाल, जो धन के लिए कुख्यात था, मंदिर के पास अकेला बैठे हैं। रामदयाल पर लोग हमेशा शक करते रहे। उन्होंने कई लोगों की जमीन छल से ले ली थी। गीता ने उनसे पूछा, रामदयाल चाचा, आप यहां क्यों बैठे हैं? साहूकार ने कहा, बेटी, मैं भी अब परेशान हूं। मेरी नींद उड़ी हुई है। सपने में एक आवाज बार बार बोलती है कि अगहन मास का महत्व समझो, अपने किए का हिसाब करो। गीता ने बड़ी सरलता से कहा, चाचा, अगहन मास में सच्चाई और दया का महत्व बहुत है। अगर आप सच्चे मन से व्रत रखेंगे तो प्रभु आपकी राह देखेंगे। साहूकार ने गीता की बात को हंसी में टाल दिया, पर गीता की आंखों में जो श्रद्धा थी, उसने साहूकार को अंदर तक झकझोर दिया। अगले दिन गांव में खबर आई कि एक बूढ़ा साधु आ रहा है, जिसका आगमन शुभ माना जाता था। साधु के आने से लोग आशान्वित हुए। उसी साधु के साथ एक चमकदार रथ पर एक अजनबी भी आया। उसका रूप सादगी और शांति से भरा था। उस अजनबी ने सबका दाहिना हाथ छुआ और कहा, अगहन मास में जो भी सच्चे मन से अपनी गलती मानकर पश्चाताप करेगा, उसे भगवान क्षमा करते हैं। गीता ने साधु से मिलकर अपनी अंतर की बातें बताईं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, केवल शब्दों से नहीं, कर्म से भी तुम्हें बदलना होगा। अगहन मास का फल तभी मिलता है जब तुम हर दिन एक पाप का त्याग कर सच्चा पुण्य बढ़ाओ। व्रत चल रहा था। गीता ने अपने अतीत के उन कर्मों की याद की। कुछ समय पहले उसने अपने अहंकार में आकर अपनी सच्ची सहेली के साथ बेईमानी कर दी थी। उस बेईमानी की वजह से सहेली के परिवार को बड़ा नुकसान हुआ था। गीता के भीतर दुख था। हर रात वह रोती, प्रभु से माफी मांगती और जागकर भजन गुनगुनाती, पर उसके मन में एक आवाज थी, क्या सच में माफी मिल जाएगी? उसी समय गांव के एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, जो मन से पश्चाताप करता है और अपने किए का प्रायश्चित करता है, प्रभु उसे भूलते नहीं। एक दिन गांव पर आफत आई। नदी का पानी इतना बढ़ा कि कई घरों में पानी घुस गया। गीता के घर में भी खतरा था। रमेश ने सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की। उस कठिन समय में गीता ने देखा कि रामदयाल साहूकार, जो पहले केवल अपने धन के पीछे भागता था, अब अपने नौकरों के साथ बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रहा था। उसने अपने बड़े बड़े बैग उठाकर असहायों को खाना और कपड़े बांटने शुरू कर दिए। गीता को लगा, क्या यह वही रामदयाल है जिसने दूसरों के हक छीने थे? साहूकार की आंखें नम थीं। उसने गांव के मुखिया से कहा, मुझे अपनी गलतियां याद आ रही हैं। मैं जो कि उसका बोझ अब सहन नहीं कर सकता। अगहन मास ने मुझे जगाया है। अब मैं अपना सुधार करूंगा। उन दिनों गीता रात दिन मंदिर में बैठकर कथा सुनती। कथा सुनते सुनते उसकी आत्मा में परिवर्तन आने लगा। उसने निश्चय किया, जो कुछ भी उसने किसी का हक छीना था, वह लौट आएगी या माफी मांगेगी।
उसने अपनी सहेली के घर जाकर दिल से माफी मांगी। सहेली के माता पिता को शुरू में भरोसा नहीं हुआ, पर गीता की आंखों की सच्चाई ने उन्हें झकझोर दिया। गीता ने जो ले लिया था उसे लौटाने का निश्चय किया। रमेश ने खेत बेचकर जितना संभव हुआ वह लौटाने की मदद की। यह कठिन परंतु पुण्य का काम था। सहेली और उसका परिवार रो पड़ा। प्रेम और माफी के आंसू बह निकले। अघन मास के द्वितीय पखवाड़े में गांव के पुराने मंदिर का पुजारी बीमार पड़ गया। उस दिन गीता ने सोचा, अगर मैं व्रत के फल को सिर्फ अपने लिए चाहूं तो क्या सही होगा। उसने सभी से कहा कि वह मंदिर की सेवा करेगी, दीप बदलना, भंडारे की व्यवस्था और लोगों की मदद करना। गीता की निस्वार्थ भक्ति देखकर गांव वाले भी प्रेरित हुए। रामदयाल साहूकार ने खुद से घोषणा की, वह गांव के स्कूल की मरम्मत कराएगा और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देगा। अगहन मास जब समाप्ति की ओर बढ़ा तो गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी ने मिलकर भंडारा लगाया। भंडारे में जो भी आया उसे भोजन और आश्रय मिला। गीता की माता निर्मला ने कहा, बेटी देखो, तुम्हारे छोटे छोटे कर्मों ने पूरे गांव को जोड़ दिया। यही अगहन मास का असली चमत्कार है। यह हमारी आत्मा को बदलता है। गीता ने आंखें नम कर लीं। उसका मन अब हल्का था। उसने सोचा, क्या मेरे पाप मिट गए। तभी उसी शाम गांव में वहीं साधु पुनः आए। उनके साथ कुछ बच्चे थे जिनके हाथों में छोटे छोटे फूल और दीप थे। साधु ने गीता की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और कर्म ने तुम्हें शुद्ध किया है। अब तुम स्वतंत्र हो। गीता भाव विभोर हो उठी। उसने प्रण किया कि आगे भी वह सच्चे कर्म करेगी और किसी का दिल दुखाने से बचेगी। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। हे देवी, कई सालों बाद वही गांव जिसने कभी अधिकारों के लिए लड़ाई देखी थी, अब प्रेम और सहयोग का उदाहरण बन गया। रामदयाल ने अपने धन से कई दान किए। उसने किसानों के कर्ज माफ कराए और गांव का चौपाल बनवाया जहां लोग मिलकर बैठते और अपनी समस्याएं हल करते। गीता ने पढ़ाई जारी रखी। वह अब गांव की शिक्षिका बन गई। उसने बच्चों को केवल गणित और भाषा नहीं सिखाया, वह उन्हें धर्म, नैतिकता, करुणा और मेहनत का पाठ भी पढ़ाती। गांव के बूढ़े लोग कहने लगे, अगहन मास ने हमें न केवल बाहर के कष्टों से बचाया बल्कि अंदर का पाप भी मिटाया। दोस्तों, इस कथा से हमें जो 3 गहरी सीख मिलती हैं, उन्हें मैं सरल शब्दों में बताना चाहता हूं। पहली सीख है, सच्ची श्रद्धा अकेले शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होती है। यदि तुम व्रत रखकर भी वही व्यवहार करते रहो जो पहले था, तो व्रत का असली फल नहीं मिलता। अगहन मास का अर्थ है मन को सुधारना, व्यवहार सुधारना और दूसरों के साथ दया रखना। मन का छोटा सा परिवर्तन जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देता है। दूसरी सीख है, पश्चाताप और प्रायश्चित में शक्ति है। जो इंसान सच्चे मन से अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, भगवान उसकी गलती माफ कर देते हैं। गीता ने जो किया, उसने अपनी गलती माना, प्रायश्चित किया और समाज के सामने अपना कदम उठाया। यही असली शुद्धिकरण है। तीसरी सीख है, सेवा और दान से आत्मा की सफाई होती है। अगहन मास में जो भी मदद करता है वह स्वयं के पापों से मुक्त होता है। रामदयाल का परिवर्तन देखते ही आपने जाना कि धन कितना बड़ा है, पर उससे बड़ा है उसका सही उपयोग। जब धन दया के काम में लगाया जाता है तो वह धन नहीं, बलिदान बन जाता है। अंत में एक छोटी सी विनती, हे देवी, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई भारी बोझ है, कोई अनजाने अपराध है या मन में किसी का आघात छिपा हुआ है, तो अगहन मास जैसा कोई भी पवित्र समय चुनिए। सच्चे मन से माफी मांगिए, प्रायश्चित कीजिए और किसी की मदद कीजिए। प्रभु की करुणा आप पर अवश्य उतरेगी। और हां, कथा सुनने मात्र से ही कुछ बदल जाएगा, पर असल में बदल वे करते हैं जो अपनी सोच और कर्म बदल देते हैं। मित्रों, अब आगे भगवान शिव माता पार्वती को एक और कहानी सुनाते हैं। हे देवी पार्वती, पुराने जमाने में एक नगर था धर्मपुर, जहां रामदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका 12 बरस का पुत्र मोहन रहा करता था। रामदास का व्यापार नगर की अपेक्षा गांवों पर आधारित था। वह दूर दूर के गांवों तक अपना सामान बेचा करता। गांव के लोग काफी ईमानदार होते थे। वे बेशक गरीब थे, मगर उधारी कभी नहीं रखते थे। तो रामदास एकमात्र व्यापारी था जो गांव के लोगों पर दिल खोलकर भरोसा करता था और उधारी दे देता था।
उससे उधारी लेने नगर से 30 कोस दूर से भी लोग आ जाते थे तो वह इनकार नहीं करता था। वह उन ग्रामीणों को कभी निराश नहीं लौटाता था, उन्हें उधारी दे देता था। मगर जब किसानों के पास अन्न हो जाते तो किसान भी पूरी ईमानदारी से रामदास सेठ का उधारी चुका जाते थे। मगर उन ईमानदार ग्रामीणों में भी कुछ बेईमान हुआ करते थे जो उधारी ले तो लेते थे, मगर चुकाने के नाम पर उनकी नानी मरने लगती थी। रामदास नगर में बैठकर इंतजार करता रहता, मगर फसल कटाई के महीनों समय निकल जाने के बाद भी जब मक्कार किसान उधारी लौटाने नहीं आते तो खुद रामदास को उनके पास जाना पड़ता। कुछ तो लाज लिहाज से पैसे वापस कर देते, तो कुछ इतने बदमाश होते कि रामदास को देखकर घर में छिप जाते और पत्नी बच्चों से कहलवा देते कि पिताजी घर में नहीं हैं। अब रामदास 10 कोस दूर जाता और फिर वापस लौट आता तो वे खुश होते कि अब सेठ दोबारा नहीं आएगा। मगर रामदास उधारी नहीं छोड़ने वाला था। वह दूसरे या तीसरे दिन जरूर पहुंच जाता और घर के इधर उधर दूसरी जगह से छिपकर देखता रहता, और जब वह आदमी निश्चिंत हो घर से निकलता तब उसे पकड़ लेता। अब लाख बहाने बनाने के बाद भी रामदास उधारी वसूल कर ही लेता। उधर एक गांव था गोपालपुर, जहां एक बहुत ही बेईमान आदमी रहता था जिसका नाम भोला राम था। वह जिस किसी का उधार ले लेता कभी नहीं लौटाता था। उधारी लेते वक्त पालतू कुत्ते की तरह आगे पीछे दुम हिलाने लगता था, मगर जब उधारी चुकाना होता तो शिकारी आवारा कुत्ता बन जाता था। सेठ रामदास से भी वह उधारी ले लिया था, मगर वह देने के लिए लिया ही नहीं था। रामदास ने देखा कि भोला राम तो 3 महीने बाद भी पैसा चुकाने नहीं आया है, तो विचार किया कि चलकर उसके गांव गोपालपुर से पैसा वसूल लाता हूं। गोपालपुर धर्मपुर से 20 कोस की दूरी पर था। बीच में एक 5 कोस का घना जंगल भी था जिसे पार करके जाना होता था। वह जंगल कोई बड़ा नहीं था, मगर काफी खतरनाक था। उसमें जंगली जानवर कम रहते थे, मगर इंसानी जानवर बसेरा बना लिए थे। उस जंगल में 3-4 चोर रहा करते थे, जो दिन में तो छिप कर रहते थे, मगर रात होते ही राहगीरों को बेरहमी से लूट लेते थे। यहां तक कि सामान नहीं देने वालों की हत्या कर देने में पीछे नहीं हटते थे। इस बात की जानकारी रामदास को थी, तो वह हमेशा दिन के वक्त ही जंगल को पार करता। उसकी कोशिश रहती कि जंगल पार किसी बदमाश आदमी को उधारी दी ही नहीं जाए, क्योंकि कौन जाएगा उतना दूर वसूली करने। मगर भोला राम ने माया जाल फैलाकर रोग आकर रामदास से उधारी ले लिया था। अब रामदास को वह 3 महीने बीत जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया था, तो रामदास से रहा नहीं गया। वह सोच लिया कि मुझे भोला राम से पैसा वसूलना चाहिए, वरना वह बेईमानी कर गया तो लोगों में इसकी आदत पड़ जाएगी। हालांकि जब सेठ गोपालपुर जाने को हुआ तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि आप वहां जाकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे, बेईमान लोग पैसा नहीं देने वाले, ऊपर से जंगल का खतरा है। आप मेरी मानो तो यहीं नगर में ही अपना कारोबार करो, आसपास के गांवों तक व्यापार करो, मगर बहुत दूर जाकर व्यापार करोगे तो नुकसान ही होगा। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा कमाने की, हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, और फिर हमारा कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, हम कुल मिलाकर 3 लोग हैं। रामदास बोला कि भाग्यवान हम व्यापारी हैं, कम में संतोष नहीं कर सकते। एक अच्छे व्यापारी को उतना तो कमा ही लेना चाहिए कि उसकी 1-2 पीढ़ी निकम्मी भी हुई तो कोई फर्क ना पड़े। लोग अपने लिए कम और अपनी औलाद के लिए ज्यादा कमाते हैं, और मैं सिर्फ तगादा करने जा रहा हूं, वहां कोई लड़ाई थोड़े ही करनी है। दे दिया तब भी ठीक, नहीं दिया तब भी ठीक। हम अब आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि जंगल पार गांव में उधारी नहीं देंगे, अपना कारोबार इधर ही रखेंगे। अब हम भी चाहते हैं कि व्यापार गांव को छोड़कर नगर में ही करें। गांव की अपेक्षा नगर का व्यापार बहुत आसान है। यह किसी एक आदमी को नहीं, बल्कि व्यापारी को उधार देना पड़ता है और वह समय पर दे देता है, मगर कमाई बहुत कम होती है, जबकि गांव से हम ज्यादा कमा लेते हैं। अब हमें ज्यादा की लालच छोड़नी पड़ेगी। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रामदास गोपालपुर के लिए निकल गया। उसे वहां जाने में शाम हो गई। हालांकि वह जंगल तक तांगे से गया था, मगर जंगल घना होने के कारण उसमें तांगे का रास्ता नहीं था, तो जंगल में लोग पैदल ही यात्रा करते थे। रामदास पैदल ही जंगल पार कर गया। शाम तक वह गोपालपुर चला गया। उस गांव में कई लोग थे जो रामदास के परिचय के थे, मगर रामदास सीधे भोला राम के पास गया
कि आज रात उसके घर ही निवास करूंगा, सुबह मैं उसे उधारी याद दिलाऊंगा। मगर उसे अपनी पत्नी की कही बात याद आई। कभी भी उधारी वसूलने वाले के घर नहीं ठहरना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। तो रामदास ने विचार किया कि पहले हम भोला राम से मिलकर वसूली करते हैं, ठहर तो हम दीनदयाल के भी घर जाएंगे। तो रामदास पहले भोला राम के घर चला गया, तो भोला राम ऐसे मिला जैसे रामदास को देखा ही नहीं हो। रामदास बोला कि भाई भोला राम, मुझे पहचानते हो? भोला राम ने बहुत गौर से देखा और बोला, नहीं भाई, मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। आप कहां के हो और मेरे पास क्यों आए हो? रामदास बोला कि जब आप मुझे पहचानते ही नहीं हो तो फिर आपसे बात क्या करना। अच्छा, मैं चलता हूं। वह लौटने को हुआ तो भोला राम बोला कि अरे, जा कहां रहे हो? पहले यह तो बताओ कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए थे। तब रामदास बोला कि भोला राम, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, फिर भी बेईमानी पर आ गए हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। अब बात को यहीं खत्म करो और अपना काम करो। भोला राम बोला, कैसी बेईमानी? तुम कोई ठग तो नहीं हो? रामदास बोला, अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे ठग भी कह सकते हो, मगर असली ठग कौन है यह तुम खुद जानते हो। जब तुम भूखे मर रहे थे, तेरे पास न तो कुछ खाने को था, न खेत में फसल लगाने के पैसे थे, तब दांत निपोर कर मेरे पास उधारी लेने धर्मपुर आए थे। मैंने तुम्हें 100 चांदी के सिक्के न दे दिए थे, मगर तुम उसे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। भोला राम बोला कि तुम कोई पागल तो नहीं हो? मैंने कभी किसी से कोई उधारी नहीं लिया है। किसने देखा है कि हमने तुमसे उधारी ली है? तब रामदास ने बताया कि दीनदयाल और भिखारी ने तुम्हें पैसा लेते देखा है। तुम उनके सामने मेरे से पैसा लिए हो। अगर तुम्हें भूलने और किसी का पैसा हजम करने की बीमारी है तो यह अलग बात है, तुम अपनी तसल्ली के लिए उनसे पूछ सकते हो। वैसे भी जब कह दिए हो कि तुम मुझे पहचानते नहीं, तो मैं भी अपनी उधारी बट्टे खाते में डाल देता हूं। अब इसका फैसला भगवान के हाथ में है। भोला राम बोला कि तुम मेरे दुश्मनों का नाम ले रहे हो, तुम्हें पता है कि दोनों मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका नाम ले रहे हो। मुझे किसी से कोई पूछताछ नहीं करनी। इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, तुम यहां से चले जाओ और किसी के सामने मेरा नाम मत लेना कि मैंने तुमसे कोई उधारी ली है। रामदास बोला कि हम सेठ साहूकार किसी से लड़ाई नहीं करते या छोटे मोटे पैसे डूबते रहते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती रहती है कि हर मासूम चेहरा ईमानदारी का सबूत नहीं होता। खूबसूरत चेहरा तो वेश्याओं का भी होता है। अब कोई कुलीन समझकर धोखा खा जाए तो अलग बात है। हम बेईमानों का नाम लिखकर दुकान के आगे लगा देते हैं, इससे भी कई फायदे होते हैं। ईमानदार लोग नाम बदनाम होने के डर से किसी का उधारी नहीं रखते और पशुपालकों को बेईमान का नाम मुफ्त में मिल जाता है। जब कभी पशुओं के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो वह पशुपालक बेईमान का नाम लिखकर पशु के गले में बांध देते हैं, उससे कीड़े मर जाते हैं। इतना कह रामदास जल्दी से वहां से चल दिया। हालांकि भोला राम की पत्नी उसे मना कर रही थी कि आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आप अपना व्यवहार खराब कर रहे हो, फिर आपको कोई उधारी नहीं देगा। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, फिर दोबारा से बुरे दिन आ सकते हैं। भोला राम बोला कि तुम औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए घर के अंदर जाओ। मैंने कोई गलती नहीं की है। यह सेठ खतरनाक डाकू होते हैं जो मीठे बोल बोल कर लूटते हैं। ये रोज 100 को लूटते हैं। एक दिन मैं लूट लिया तो कोई बुरा नहीं किया। हे देवी पार्वती। उधर रामदास दीनदयाल के पास आया तो दीनदयाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अपने बैठक में बैठाया, पीने को पानी दिया तथा पत्नी से बोला कि भाग्यवान सेठ जी बहुत दूर से चलकर आए हैं, उनका पैर धो दो। पत्नी पानी लेकर आ भी गई थी, मगर सेठ ने मना कर दिया। बोला कि बहन, तुम्हें पति के अलावा दूसरे के पैर नहीं धोने चाहिए, आप घर के अंदर जाओ, मैं खुद अपना पैर धो लूंगा। आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, बस मेरे लिए वही काफी है। औरत घर के अंदर चली गई तो रामदास सेठ ने दीनदयाल से बताया कि मैं भोला राम के यहां तगादा करने आया था, मगर उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और मुझे ठग और बेईमान कहने लगा। वैसा मक्कार आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। तब दीनदयाल ने बताया कि यह उसका पुराना धंधा है, कभी किसी का लिया पैसा या कोई भी सामान नहीं लौटाता। कोई ऐसा नहीं है जिससे कि वह उधारी न लिया हो, मगर उसने लौटाना सीखा ही नहीं है। मेरे से एक बार 10 सेर अनाज ले गया था, मगर जब मैंने उससे लौटाने की बात की
तो बोला कि तुम कब से सेठ बन गए कि उधारी देने लगे, तुमने मेरे को कोई उधारी नहीं दिया है। तब मैं उससे थोड़े से अन्न के लिए उलझना ठीक नहीं समझा। पिछले साल अपने बेटे का ब्याह किया, उसमें डोली के कहार और बाजा वाले आए थे। ब्याह के बाद उन्हें यह कहकर विदा कर दिया कि अगले महीने सबका पैसा दे दूंगा, अभी हमारे पास नहीं है। तो सभी चले गए, मगर महीने के आखिर में आ गए तो भोला राम पहचानने से इनकार कर गया कि कैसा पैसा। बाजा वाला बोला कि भाई, आपके बेटे के ब्याह में बाजा बजाया हूं। तो भोला राम बोला कि भैया, शायद तुम उस घर का पता भूल गए हो जहां तुमने बाजा बजाया था। हमारे घर तो कोई बेटा है ही नहीं, तो मैं क्या अपने ब्याह में बाजा बजवाया हूं। बाजा वाला बोला कि भैया, मेहनत की कमाई है, बेईमानी मत करो, हमारा पैसा दे दो। तब भोला राम लड़ाई पर उतर आया तो बाजा वाला रोता बिलखता चला गया। तभी डोली के कहार भी आ गए। वह अपना पैसा मांगने लगे तो भोला राम ने कहा कि तुम सब पगला गए हो। अरे, मेरे पास तुम लोगों की कोई उधारी नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, न बहू है, पता नहीं कहां से नशा करके आ जाते हो। कहार बोले कि देखो, बेईमानी मत करो, हम बहुत मेहनत से आपके बेटे को डोली में उठाकर उसकी ससुराल ले गए हैं और तुम्हारी बहू को ले आए हैं, हम कोई खैरात में कुछ नहीं मान रहे। तब भोला राम ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया तो कहार चले गए, मगर उसमें एक बूढ़ा कहार था जो बीमार था। वह रोकर गया और बोला कि भगवान इंसाफ कर देना। फिर क्या था, दूसरे दिन ही इंसाफ हो गया। भोला राम का बेटा पगला गया और इतना पगलाया कि पागलपन में कहीं चला गया। 1 महीने बाद उसकी औरत किसी लुच्चे लफंगे के साथ भाग गई। उसके बाद रोग आकर आपसे उधार लिया था, मगर इसकी मक्कारी की आदत नहीं छूटी, आपको भी पहचानने से इनकार कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। मुश्किल वक्त में अपनी इज्जत बचाने के लिए एक आध मिनट के लिए भले सीधी कर ले, मगर उसके बाद तो वह टेढ़ी ही रहती है। चाहे उसकी इज्जत सरेआम जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोला राम की हाल उस कुत्ते की तरह है। आप बड़े व्यापारी हो, इन बेईमानों को भूल जाओ और आगे ध्यान रखो कि उधारी सिर्फ भरोसेमंद आदमी को दो, किसी नए को तो बिल्कुल नहीं। दीनदयाल ने बताया कि भोला राम का संबंध जंगल के चोर बदमाशों से भी है, तो आप बहुत संभल कर वापस जाना, वह आप पर हमला करा सकता है, चोरों से आपको लुटवा सकता है। रामदास सेठ बोला कि भाई दीनदयाल, हमने अपने साथ कुछ नहीं लिया है और यहां कोई तगादा किसी के यहां बाकी भी नहीं है, और फिर दिन में ही हमें जंगल पार कर जाना है, मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है। दीनदयाल बोला, फिर भी आप सावधानी से जाना, रास्ता बदल कर जाना। सेठ बोला, ठीक है, मैं बहुत सावधानी से जाऊंगा। हे देवी पार्वती, उधर भोला राम सोच रहा था कि साला सेठ यदि मेरा नाम बेईमानों की सूची में लिखकर तंगवा देगा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। रामदास के पास इधर 10-20 गांव के आदमी आते जाते रहते हैं, सभी जान जाएंगे कि मैं बेईमान हूं। सेठ साला अभी हमारे गांव में ही रुका है, मैं शेरा डाकू से मिलकर जंगल में साले को मरवा देता हूं, न जिंदा वापस नगर जाएगा, न मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान में लटकाएगा। तो वह सुबह के वक्त ही जंगल में शेरा डाकू के पास चला गया और बोला कि भैया, तेरे लिए मैं एक बहुत उम्दा किस्म का शिकार देखकर आया हूं। धर्मपुर का रामदास सेठ हमारे गांव में आया हुआ है। वह इस वक्त आसपास के गांवों से 1000 से ज्यादा सोने का सिक्का उधारी में वसूल किया है। अब वह एक आधे घंटे में ही जंगल के रास्ते अपने नगर को वापस जाने वाला है। तुम उसे शिकार बना लो, जरूरत पड़े तो उसे मार डालो। डाकू बोला कि भोला राम भाई, तुम जानते हो कि मैं दिन के वक्त चोरी नहीं करता, कहीं पकड़ में आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भोला राम बोला कि आप घबराते काहे हो, आप जैसा सोचते हो वैसी बात नहीं है। इस सुनसान जंगल में हर वक्त कोई मौजूद थोड़े ही रहता है, और फिर तुम उसका पीछा करना और एकांत पाकर हमला कर देना। इतने पैसे मिल जाएंगे कि 1 आध साल तक फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हर वक्त चोरी करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? छोटी छोटी चोरी में खतरे ज्यादा रहते हैं, जबकि बड़ी चोरी में एक बार साहस की जरूरत होती है। तुम ऐसा मौका छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। भोला राम इतना कह वापस आ गया तो शेरा सोचने लगा कि भोला राम ठीक कह रहा है, अगर हम उस सेठ को लूट लेते हैं तो फिर आराम से 1 साल तक अपने घर भी रह सकेंगे। यह विचार कर शेरा सेठ के आने का इंतजार करने लगा। चोर एक भिखारी का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया तो सेठ ने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना। वह दीनदयाल की कही बात की अनदेखी करके सीधे रास्ते चल दिया। सोचा
कि पहले तो मेरे पास कोई धन नहीं है, दूसरे चोर उचक्के दिन में किसी को लूटने से बचते हैं। यह विचार कर सीधे रास्ते से चल दिया तो रामदास सेठ को रास्ते में एक भिखारी मिल गया। वह बोला कि सेठ जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं अकेले जंगल में जाने से घबरा रहा था। जंगल में 2 आदमी को जरूर साथ चलना चाहिए। सेठ बोला कि ठीक है भाई, चलो, मैं कोई मना थोड़े ही कर रहा हूं। तुझे अपने पैर से चलना है, मुझे भी अपने पैर से चलना है, कोई कंधे पर बैठाकर थोड़े ही ले जाना है। तो वह भिखारी बना चोर सेठ के पीछे चलने लगा। हालांकि सेठ भिखारी से चौकन्ना हो दूरी बनाकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि भिखारी कोई बदमाश भी हो सकता है, तो वह तेजी से चल रहा था। मगर भिखारी कोई भिखारी नहीं था, वह भी सेठ के पीछे 4 कदम की दूरी पर चल रहा था। वह सेठ से इधर उधर की बातें करना चाहता था, मगर सेठ बिना कोई जवाब दिए चल रहा था। तभी भिखारी ने कुल्हाड़ी निकाल सेठ पर हमला कर दिया। सेठ के सिर में एक कुल्हाड़ी लगी और सेठ वहीं गिर पड़ा। चोर ने सेठ का थैला लेकर भाग गया। हालांकि थैले में कुछ भी नहीं था। सेठ जंगल में अधमरा होकर छटपटा रहा था। हे देवी! तभी उधर से एक आदमी आ गया। वह जंगल के बाहर एक किनारे पर घर बनाकर पत्नी और एक 10 बरस की बेटी के साथ रहता था। वह जब एक सेठ को घायल अवस्था में देखा तो समझ गया कि दिन के उजाले में चोर ने इस पर हमला किया है और इसका धन लेकर भाग गया है। वह आदमी सोचने लगा कि मैं इसे इस अवस्था में छोड़ दिया तो मर जाएगा, इसका उपचार सबसे पहले जरूरी है। उसकी पत्नी एक वैद्य की बेटी थी। वह जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी। तो वह सेठ को उठाया और अपने घर ले गया। वह पत्नी से बोला कि इस आदमी पर किसी चोर ने हमला कर इसका सामान लूट लिया है और इसको बुरी तरह घायल कर दिया है। तुम जल्दी इसका उपचार करो। औरत ने बिना देर किए उपचार शुरू कर दिया। मगर सेठ को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उसे होश आने में 1 सप्ताह लग गए। सेठ इतना कमजोर हो गया था कि वह खुद से चल भी नहीं सकता था। उस आदमी की पत्नी ने बताया कि सेठ जी को ठीक होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। अभी इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। दोनों पति पत्नी जंगल से बाहर थोड़ा बहुत खेती करते थे और जंगल में से औषधि चुनकर कभी कभी नगर में बेच दिया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। दोनों जब काम पर चले जाते तो सेठ की सेवा, उसकी देखरेख उनकी छोटी सी बेटी करती। उधर सेठ की पत्नी सेठ के वापस नहीं लौटने पर काफी परेशान थी। वह अपने मुनीम को गोपालपुर दीनदयाल के पास पता लगाने के लिए भेजी कि सेठ जी आए थे या नहीं आए थे। तब दीनदयाल ने बताया कि वह आए थे, मेरे घर ठहरे भी थे, मगर सुबह में चले गए थे। क्या वह अब तक घर नहीं लौटे हैं? तब मुनीम बोला कि भैया, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो सेठ के घर में रहते हुए इतनी दूर पता लगाने आ जाता। सेठ जी घर नहीं गए हैं, आप लोग उन्हें पता लगाओ कि सेठ का क्या हुआ। वह इतना कह नगर लौट आया और सेठानी को बताया कि सेठ जी दीनदयाल के पास ही ठहरे थे, मगर सुबह में घर के लिए चल दिए थे। इस बात की खबर भी मैं कई लोगों से लगा लिया हूं। हां, उनकी झड़प भोला राम से भी हुई थी। शायद भोला राम ने ही कोई चाल चली हो और सेठ को मरवा दिया हो। सेठानी यह बात सुन सीधे राज दरबार चली गई और राजा से बताई कि मेरा पति रामदास सेठ करीब 15 दिन से लापता है। वह गोपालपुर गांव गए थे। वहां भोला राम नाम के आदमी के पास उनका बकाया था। वहां अपना बकाया वसूलने गए थे, मगर वह आदमी मेरे पति को ही गायब कर दिया है। महाराज, आप मेरी मदद कीजिए। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और वह अपने कुछ सैनिक गोपालपुर भेज दिया और बोला कि भोला राम को पकड़कर दरबार में हाजिर करो। सैनिक राजा के आदेश का पालन किए और भोला राम को पकड़कर राज दरबार ले आए। राजा ने भोला राम से सेठ रामदास की जानकारी मांगी कि क्या रामदास को जानते हो? तो भोला राम राजा को बरगला नहीं सका। वह जानता था कि राजा झूठ बोलने वाले को फांसी चढ़ा देते हैं, तो स्वीकार कर लिया कि हां महाराज, मुझसे गलती हुई है। मैं सेठ से 100 चांदी के सिक्के बुरे वक्त में उधार लिए थे, मगर लालचवश हम उसे लौटाना नहीं चाहते थे, तो सेठ को पहचानने से इनकार कर दिया। सेठ ने भी धमकी दी कि मैं बेईमान का नाम लिखकर दुकान के आगे लगवा दूंगा। तो मैं बदनामी के डर से सेठ को मारने का फैसला ले लिया और मैं सेठ को मरवाने के लिए जंगल के नामी चोर शेरा का सहारा लिया। अब आगे की कहानी शेरा जानता है कि सेठ को मारकर जंगल में कहां छिपा दिया है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि शेरा डाकू को हर हाल में गिरफ्तार करके लाओ।
तो सैनिक जंगल में शेरा डाकू के ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिए और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को उसकी तलाश कब से थी, मगर आज पकड़ में आया था। राजा ने उससे पूछा कि तुमने सेठ रामदास की हत्या की है? तो शेरा ने स्वीकार किया कि हां महाराज, मैंने सेठ को अधमरा छोड़कर उसका थैला लूट लिया था, मगर मेरे मुखबिर भोला राम ने मेरे साथ छल किया था। वह अपने किसी स्वार्थ के लिए मुझसे सेठ पर हमला करवाया था। मुझे झूठी जानकारी दी थी कि सेठ के थैले में 1000 स्वर्ण मुद्रा है, मगर मेरे को उस थैले से 1 कौड़ी भी नहीं मिली। महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, मगर सबसे बड़ा गुनाहगार भोला राम भी है। राजा बोला कि तो तुम्हें नहीं पता कि सेठ जिंदा बचा या मर गया? शेरा बोला कि जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। सेठ को चोट बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए बचने की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं थी। सेठ मर गया होगा और उसके शरीर को जानवर खा गए होंगे। राजा बोला कि तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तुम्हारा अपराध माफी के योग्य नहीं है, इसलिए दोनों को फांसी चढ़ा देने का आदेश दिया जाता है। राजा ने दोनों को फांसी चढ़वा दिया। सेठ की पत्नी यह मानकर रह गई कि अब उसका पति जिंदा नहीं है। हे देवी पार्वती, उधर सेठ जंगल के पास किसान के घर में आराम कर रहा था। उसकी 10 वर्षीय बेटी हर वक्त सेवा में रहती, समय से दवा और भोजन दे रही थी। इस तरह 1 महीना गुजर जाने पर सेठ कुछ चलने फिरने लायक हो गया। अब वह अपने घर लौटना चाहता था। तब उस किसान की पत्नी ने बताया कि अभी 15 दिन और आराम करिए, उसके बाद चले जाना। इस तरह 15 दिन भी गुजर गए। सेठ अब बिल्कुल ठीक हो गया था, तो बोला कि भाई, आप लोग मुझे नया जीवन दिए हो, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं धर्मपुर का सेठ रामदास हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा मेरा एक 12 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूं। यदि आप लोगों को कोई ऐतराज हो तो मेरी गुस्ताखी को माफ करना। तब किसान बोला, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है, इसमें हमें खुशी हो रही है। हम भी आज से मानते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू है। आप जब चाहो इसे अपने घर ले जा सकते हो, मगर हम चाहेंगे कि बेटी सयानी हो जाए तब इसे अपने घर ले जाना, वही अच्छा लगता है। सेठ बोला, जैसी आप लोगों की इच्छा। सेठ वहां से घर आ गया। सेठानी सेठ को जिंदा देख खुशी के मारे झूम उठी, तो सेठ ने ही बताया कि मैं भगवान की कृपा से बच गया। सेठ ने बताया कि किस प्रकार मुझे एक किसान ने अपने घर में सहारा दिया, तो उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया, तब मैं बच पाया हूं। मैंने भी उनका एहसान चुकाने के लिए उनकी बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार कर लिया है। सेठानी बोली कि आपने बहुत अच्छा किया है। हमें वैसे लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए, और उसे संजोकर रखने का यही तरीका है कि उसकी बेटी हमारे घर की शोभा बने। आप जितना जल्द हो बहू को घर ले आओ। सेठ बोला कि हमारा बेटा अभी 12 साल का है, तो उसकी बेटी 10 साल की है। अभी 5 से 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी ने भी बताया कि मैं भी आपके लिए चुप नहीं बैठी थी। राज दरबार में शिकायत की थी, तो आपके दुश्मन भोला राम और आपके ऊपर हमला करने वाला चोर शेरा दोनों फांसी चढ़ गए। यह सब मेरे प्रयास के कारण हुआ। सेठ बोला कि तुमने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। अब हम बिना रोक टोक के गांव में व्यापार कर सकेंगे। तब स्त्री बोली कि नहीं, अब आप गांव की तरफ जाओगे भी नहीं। अब आप 4 नगर में ही व्यापार करो। गांव में जाने और आने का विचार त्याग दो। सेठ भी काफी डर गया था, तो पत्नी के विचार से सहमत हो गया। इस तरह गांव से लगभग उसने रिश्ते तोड़ लिए। अब वह एक नगर से दूसरे नगर में व्यापार शुरू कर दिया था। व्यापार भी अच्छा चल निकला था। इस तरह समय गुजरा और 5 साल गुजर गए। हे देवी पार्वती, उधर जंगल में किसान की पत्नी बोली कि सेठ कहकर गया था कि बेटी को बहू बनाकर ले जाऊंगा, मगर एक बार भी अपनी होने वाली बहू की हाल जानने नहीं आया कि कैसी है। अब तो यह सयानी हो चली है। क्या भरोसा सेठ आए या न आए। अमीर लोग मुंह पर तो चापलूसी की बातें कर देते हैं, मगर उनके मन में कुछ और ही रहता है। किसान पत्नी से बोला कि आप ठीक कहती हो, शायद इस बात को सेठ भूल गया होगा। अब हमें बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर ब्याह कर देना चाहिए। पत्नी बोली कि आपकी बात भी सही है, मगर एक बार आप उस सेठ से भी मिलाओ। आप लड़की वाले हो, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है।
आप उससे बेटी के बारे में कुछ मत कहना, बस एक बार उसके सामने हुआ आओ। किसान बोला, ठीक है, कहती हो तो कल सुबह ही घूम कर आ जाता हूं। किसान दूसरे दिन नगर के लिए चल पड़ा। वह नगर में तो दोपहर तक ही पहुंच गया, मगर सेठ का घर खोजने में शाम हो गई। सेठ के घर के दरवाजे पर एक दरबान था। पूछने पर बताया कि सेठ जी अब भी घर में नहीं है, सेठानी और उनके बेटे हैं, कहो तो उनसे मिलवा दूं। किसान बोला, हां, उनसे ही मिलवा दो। तो दरबान घर के अंदर जाकर सेठानी से कहा कि कोई जंगल पार गांव से सेठ से मिलने आया है। जंगल पार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी कि मुझे अब जंगल पार या जंगल के इस पार के किसी आदमी से नहीं मिलना, मुझे गांव वालों से कोई मतलब ही नहीं है, उस आदमी से कहो कि यहां से जाए। दरबान बाहर आकर बताया कि सेठानी आपको यहां से चले जाने को बोली है, उन्हें अब किसी गांव वाले से नहीं मिलना। किसान निराश हो जाने के लिए पीछे घुमा कि सेठ वहां आ गया था। सेठ ने तुरंत किसान के चरण छू लिए और बोला कि आप यहां से कैसे जा सकते हो। सेठानी, आपको नहीं जानती इसलिए ऐसा बोल दी है। मैं सेठानी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप सभी बात छोड़कर यह बताओ कि मेरी बहू कैसी है, क्या मैं अब उसे अपने घर ला सकता हूं? सेठ ने बताया कि मैं 4 नगरों में व्यापार के सिलसिले में फंस गया था, इसलिए आपके पास नहीं आ सका, मगर अब आपके साथ ही बहू को लाने आपके घर चलूंगा। सेठ ने सेठानी से बताया कि मुझे जीवन देने वाले यही हैं, इनकी पत्नी है और इनकी बेटी है जिसे मैं अपनी बहू मान चुका हूं। सेठानी ने भी किसान से माफी मांग ली तथा तुरंत भोजन का प्रबंध किया। किसान को घर के अंदर पलंग पर सुलाया। सेठ ने खुद पंखा झलकर किसान को भोजन खिलाया। किसान इस बात से गदगद हो गया। वह खाना खा लेने के बाद तब विस्तार से बताया कि हम किस प्रकार परेशान हो गए थे, हमें लगा था कि आप भूल गए हो। इस तरह बातें करते दोनों ने रात बिता दी। सुबह में सेठ अपना खुद का तांगा लेकर और बेटे को साथ लेकर किसान के घर गया और किसान की बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले आया। किसान की बेटी समय के साथ बहुत चतुर हो गई थी। सेठ के दिन ठीक से गुजर रहे थे। अब बाहर का कारोबार सेठ का बेटा मोहन देखने लगा था। जैसा कि व्यापार कई अन्य नगरों तक फैला हुआ था, बहुत दूर दूर के व्यापारी उससे सामान खरीदने आते रहते थे। मोहन भी अपने से जुड़े व्यापारियों के यहां तगादा के लिए जाता रहता था। उसे एक नगर से दूसरे नगर आने जाने में कई दिन लग जाते थे। वह आगमपुर नगर में सबसे ज्यादा जाता था, वहां का व्यापार सबसे ज्यादा का था। आते जाते उससे जुड़े हुए किसी व्यापारी ने बताया था कि मोहन, तुम जब भी व्यापार के लिए जाना तो एक बात का ख्याल रखना, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, परंतु रास्ते में एक गांव है पापनगर, वहां कभी मत रुकना, क्योंकि वहां का बच्चा बच्चा भी लुटेरा है। रामदास इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। वह गांव नगर जाते वक्त रास्ते में ही पड़ता था, तो रामदास पहले से भुक्तभोगी थे, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। रामदास ने कभी उस गांव में ठहरकर पानी भी नहीं पिया था। वह अक्सर मोहन को समझाते रहते कि जब भी आगमपुर जाते हो तो पापनगर को याद रखना। अब कुछ दिन से रामदास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मोहन को अपने नगर से लेकर अन्य नगरों का व्यापार खुद देखना पड़ रहा था। पिता के कहने पर एक दिन तगादा के लिए आगमपुर नगर जाना पड़ा। रामदास हर बार मोहन को समझाकर भेजते थे कि पापनगर का ध्यान रखना, मगर इस बार अपने बेटे से यह बताना भूल गए कि रास्ते में कभी रुकने की जरूरत पड़ी तो पापनगर में कभी मत रुकना, वहां के लोग बहुत बदनाम और बुरे हैं। रामदास जानते थे कि बेटा नौजवान है, वह हमारी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। वह सेठानी से भी कहते कि जवान घोड़े को रोज फेरना पड़ता है, तभी वह सही चाल चल पाता है। व्यापारी के बेटे पान के पत्ते की तरह होते हैं, उन्हें रोज अलग अलग तरीके से फेरने पड़ते हैं। तुम भी रोज बेटे को नया सुझाव देती रहो। बहू से भी कहो कि वह पति को अपने बस में रखें, वह अपने पति को सही सुझाव दें। मोहन हमारी बात 1 मिनट में भूल सकता है, मगर पत्नी की बात उसे कभी नहीं भूल सकती। मोहन घर से निकल गया। वह अपने साथ किसी और को नहीं ले गया, परंतु उसका घोड़ा साथ था। उसे अपने घोड़े पर बहुत विश्वास था। वह आगमपुर नगर के लिए चला गया और 4-5 दिन तक तगादा के बाद अपने नगर को लौट चला, परंतु रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया। आंधी और पानी का जोर चलने लगा। वह एक जगह ठहरकर हवा और पानी के थमने का इंतजार करने लगा।
मगर तूफान था कि ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने को आई। मोहन को डर सताने लगा कि कहीं रात हो गई और मैं सुनसान जगह पर फंसा रहा तो चोर या लुटेरे मेरे को लूट लेंगे, क्योंकि उसके पास तगादे की एक बड़ी रकम पास थी। उसे घोड़े पर लाद रखा था जो करीब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। धीरे धीरे पानी का जोर थम गया, हवा भी रुक गई तो मोहन किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे बढ़ने लगा। परंतु वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। रास्ते में घनघोर अंधेरा छा गया। उसे अब रास्ते में कोई आदमी नहीं दिख रहा था। वह डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। संजोग से उसे एक आदमी मिल गया जो एक पेड़ के पास पत्थर के बने चबूतरे पर लेटा हुआ था। मोहन को अब भरोसा हो गया कि आसपास कोई गांव है, तभी तो यह आदमी निडर होकर आराम से सड़क किनारे लेटा हुआ है। उसने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि भाई आसपास कहीं कोई सराय है? उस आदमी ने बताया नहीं, यहां दूर दूर तक कोई सराय नहीं है। तो मोहन ने पूछा, तो क्या आसपास गांव है और गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसके घर ठहरा जा सके? उस आदमी ने बताया कि गांव तो है, परंतु कोई भी घर किसी भले आदमी के ठहरने लायक नहीं है। अच्छा होगा तुम अगले गांव में चले जाओ, वहां के लोग नेक दिल इंसान हैं। मोहन ने पूछा, अगला गांव कितनी दूरी पर है? तो वह आदमी बताया कि यहीं कोई 5 से 6 कोस की दूरी पर है। मोहन बोला, भाई क्यों मजाक करते हो? रात में 5-6 कोस चलना क्या आसान काम है? क्या अंधेरे में मेरा घोड़ा चल पाएगा? हम घोड़े के साथ कहीं गिर भी तो सकते हैं। आप मजाक छोड़ो और मुझे यहीं आसपास कोई सुरक्षित स्थान बताओ। तो वह आदमी बोला कि तुम सचमुच सुरक्षित स्थान पर ठहरना चाहते हो तो इस गांव से बाहर चले जाना। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता है। वह अपने जमाने में मशहूर चोर था, परंतु अब एकदम साधु बन गया है। आप उसी के पास चले जाओ। तुम भूल से भी गांव में मत रुकना। कोई कितना भी लालच दे तब भी मत रुकना। अच्छा भोजन और ठहरने का स्थान दे तब भी मत रुकना। मोहन ने सोचा, यह आदमी कुछ सिर फिरा लगता है। भला यह कैसे हो सकता है कि पूरा गांव चोर हो और वह बूढ़ा चोर साधु कैसे है? मैं तो किसी के भी पास रह लूंगा। उसे नहीं पता था कि यह गांव पापनगर है, जिसके विषय में मेरे पिता, मां और पत्नी भी मना कर चुकी हैं। वह अंधेरे में ही गांव में चला जा रहा था कि उसे एक आदमी मिला। मोहन को बहुत थकान हो रही थी। वह थक कर चूर था, ऊपर से भूख भी बहुत लगी थी। तो उसने उस आदमी से पूछ लिया, भाई कोई ठहरने की जगह मिलेगी? उसने कहा, आहा क्यों नहीं, हम तो मेहमानों की सेवा के लिए ही यहां खड़े हैं। मोहन बोला, मुझे भूख भी लगी है, भोजन भी चाहिए। वह आदमी बोला, सेठ जी, आपको यहां हर सुविधा मिलेगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके सामान को हम घर के अंदर सुरक्षित रखवा देते हैं और उसके बाद हम आपके घोड़े को भी सुरक्षित अस्तबल में बांध देते हैं। फिर आप इत्मीनान से भोजन पाइए। मेरी पत्नी ने अभी अभी ताजा भोजन बनाया है। अगर आप थक गए हो तो मेरी पत्नी आपके सिर की मालिश भी कर देगी। वैसे भी तुम मेरे बेटे की उम्र के हो तो मेरी पत्नी भी तुम्हारी मां ही लगेगी। मोहन को लगा कि इससे अच्छा तो कोई जगह मिल ही नहीं सकता। वह उस आदमी के घर ठहर गया। आदमी ने घर के अंदर एक कमरे में ठहरा दिया। उस आदमी की औरत ने मोहन की खूब सेवा की, हाथ पैर और सिर की मालिश भी की। लजीज व्यंजन खाने को दिए। मोहन ने सोचा, कितने भले लोग हैं और वह बदमाश आदमी हमें चोर के घर भेज रहा था। मोहन आराम से खा पी कर सो रहा। सुबह उठा तो उसके पास उसकी मोहरों से भरा थैला नहीं था। वह अपने कमरे में अच्छी तरह देखा, परंतु थैला कमरे में कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा, शायद घर वाला आदमी थैला को मेरे घोड़े पर रख दिया हो, परंतु बाहर तो घोड़ा भी नहीं था। उसने घर वाले से कहा कि भाई, मेरा थैला और घोड़ा कहां है? तब उस आदमी ने बताया कि थैला तो आप अपने पास ही रखे थे, अब आप जानो कहां रखे थे। रही बात घोड़े की, तो वह रात में ही कहीं भाग गया। शायद आपके किसी आदमी ने उसे गायब कर दिया है। मोहन बोला, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरा सामान और घोड़ा वापस करें, वरना मैं आपकी शिकायत गांव के सरपंच से करूंगा। वह आदमी यही तो चाहता था कि यह मामला किसी तरह सरपंच के पास चला जाए। सरपंच की योजना के अनुसार ही गांव वाले रोज किसी न किसी मुसाफिर को लूट लेते थे। उस लूट में सरपंच अकेले आधे का हिस्सेदार बन जाता था। उस आदमी ने कहा कि अच्छी बात है, हम सरपंच से ही फैसला करा देते हैं। दोनों सरपंच के पास गए। मोहन ने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे पास 10,000 मोहरें थीं और एक उम्दा किस्म का घोड़ा था।
इस आदमी ने धोखे से गायब कर दिया है। सरपंच ने कहा कि तुम्हारे पास उतनी मोहरें और घोड़ा होने के सबूत क्या है? बिना सबूत किसी पर झूठा दोष कैसे लगा सकते हो? क्या तुमने इस आदमी के यहां ठहरने का और भोजन के खर्चे दे दिए थे? मोहन बोला, मैंने सोचा था कि सुबह यहां से निकलते वक्त खर्चे दे दूंगा, परंतु इसने मेरे धन गायब कर दिए हैं। सरपंच बोला, खबरदार, तुम बिना सबूत किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। पहले तुम इस आदमी के घर का किराया और भोजन के खर्चे दे दो, फिर जाकर कोई सबूत ले आओ। उसके बाद हम तुम्हारे ऊपर विचार करेंगे। झूठे लड़ोगे, झगड़ोगे तो हम तुम्हें दंड की सजा सुना देंगे। अब मोहन के पास बचा ही क्या था? उसने अपने गले पर हाथ फेरा तो गले में सोने की चैन ज्यों की त्यों पड़ी थी। उस आदमी ने उसे नहीं चुराया था। मोहन ने सोने की चैन सरपंच को देते हुए बोला, आप इसे भोजन और ठहरने के एवज में रख लीजिए, मैं जल्द ही आपके पास सबूत लेकर आऊंगा। सरपंच ने सोचा, तुम्हारे जैसा रोज कई लोग सबूत लाने जाते हैं, परंतु 20 बरस हो गए, आज तक कोई सबूत लेकर वापस नहीं आया। गनीमत है कि तुम सही सलामत वापस जा रहे हो, वरना पाप नगर से कोई सलामत नहीं गया। गनीमत है कि तुम जालों के हाथ नहीं लगे, वरना जिंदगी भर गुलामी करते। पाप नगर सुनते ही मोहन के कान खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह वही गांव है जहां आने से मेरे माता पिता और पत्नी मना करते थे, मगर मेरी तो मति मारी गई थी। मोहन मनकर उस आदमी के पास गया जो उस पेड़ के पास लेटा था और उसे आगाह किया था कि गांव वाले अच्छे आदमी नहीं हैं, तुम उस बूढ़े के पास चले जाना जो गांव के बाहर रहता है। मगर मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। अब रोते हुए मोहन ने अपनी व्यथा उस आदमी से सुनाई कि भैया, मैं तुम्हारी बात नहीं मानकर लूट चुका हूं, आप मेरी कोई मदद करो। उस आदमी ने कहा कि अब लूट चुके हो तो मैं क्या मदद कर सकता हूं? मैंने तो पहले ही मना किया था कि किसी भी परिस्थिति में गांव में मत रुकना, मगर तुम मेरी बात माने ही नहीं। मैंने तो यहां तक कहा था कि सब चोर हैं। अब तुम खुद सोचो कि मैं अकेला आदमी पूरे गांव के बदमाशों और उस चोर सरपंच से कैसे लड़ सकता हूं? फिर भी कुछ विचार करता हूं, तुम इत्मीनान से बैठो। उस आदमी ने कुछ विचार कर कहा कि कल इस रास्ते से राजा की सवारी निकलने वाली है। तुम राजा की सवारी के सामने लेट जाना और राजा जब पूछे तो उससे अपनी व्यथा बता देना। मैं तुम्हारी गवाही के लिए साथ रहूंगा। अब राजा ही इसमें कुछ कर सकता है। मोहन उस आदमी के साथ ही उस चबूतरे पर ठहर गया। हे देवी पार्वती, दूसरे दिन दोपहर में राजा अपने सैनिकों के साथ पैदल ही आ निकला तो मोहन राजा के सामने लेट गया। राजा ने उसके इस तरह लेटने का कारण पूछा तो मोहन ने बताया कि मैं धर्मपुर के सेठ रामदास का पुत्र मोहन हूं। मैं अपने पिता के कारोबार के पैसे कई नगरों से वसूल कर लौट रहा था। परसों रोज मौसम ज्यादा बिगड़ जाने के कारण अपने नगर नहीं लौट सका। रात होने के कारण पाप नगर में ही रुकना पड़ा, परंतु जिसके घर ठहरा उसने मेरे 10,000 स्वर्ण मुद्रा और घोड़ा गायब कर दिया। जब सरपंच के पास शिकायत लेकर गया तो वह सबूत की मांग कर मेरे गले का चैन भी उतरवा लिया। राजा बोला, सबूत मांगकर सरपंच ने कोई गलती नहीं की है, मैं भी बिना सबूत तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब वह आदमी जो पेड़ के पास चबूतरे पर लेटा था वह आया और राजा को सलाम कर बोला, महाराज, मेरा परिश्रम सफल हुआ। मैं गवाह हूं इस युवक का। मैंने देखे हैं कि इसके पास उम्दा घोड़ा था, इसके पास काफी धन भी था। मैंने इसे सलाह भी दिया था कि इस गांव में न ठहरे, परंतु यह लड़का भयवश आगे नहीं बढ़ सका। वह आदमी राजा का ही गुप्तचर था। वह बहुत दिनों से किसी बड़े सबूत के चक्कर में यहीं ठहरा हुआ था। अब जाकर गांव के सरपंच और गांव वालों के खिलाफ बड़ा सबूत मिल गया था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सरपंच को गिरफ्तार करके लाओ। सैनिक सरपंच को पकड़कर ले आए। सरपंच को उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी पकड़ा जाएगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि गांव में जितने चोर हैं उसका सरदार वही है। राजा ने मोहन का घोड़ा तथा मोहरों का थैला दिलवा दिया और पूरे गांव के चोरों की संपत्ति जब्त कराकर चोरों को जेल में डलवा दिया। मोहन अपना पैसा और घोड़ा लेकर घर गया और अपनी आप बीती माता पिता से सुनाई तो वे चकित रह गए कि हम तुम्हें रोज तोते की तरह रटाते थे, पर फिर भी जाल में फंस गए। हमें पता था कि वह गांव कुल्लटा औरतों का गांव है। चोर उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उन्हीं के सहारे लूटते हैं। मोहन ने बताया कि पिताजी अब वे नहीं लूट पाएंगे। मैंने राजा से शिकायत कर दी थी तो राजा ने गांव को ही उजाड़वा दिया है। अब वहां राजा के सैनिक लग गए हैं।
इस तरह सेठ खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की उन 3 सीखों को समझ सकते हैं जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए हे देवी, हमारा यह कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीखों को। पहली सीख है, धर्म के साथ विवेक भी जरूरी है। सोचो जरा हे देवी, एक व्यापारी जिसका दिल सोने जैसा है, सब पर भरोसा करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन क्या हर मुस्कुराता चेहरा सच्चाई का प्रतीक होता है? नहीं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, कर्म करो पर बुद्धि के साथ। रामदास की कहानी हमें यही सिखाती है। वह ईमानदार था, सबकी मदद करता था, मगर उसकी करुणा उसके विवेक से आगे निकल गई। भोला राम जैसे लोग उसी भलेपन का फायदा उठाते हैं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, भलेपन में आंखें बंद कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालु बनो पर अंधे नहीं। भलाई वहीं टिकती है जो समझ के साथ की जाए। जब पत्नी ने उसे रोका था, इतना दूर मत जाओ, जंगल खतरनाक है, तब वह कोई डर नहीं दिखा रही थी। वह प्रेम में छिपा हुआ विवेक था। मगर रामदास ने सोचा, जो ईमानदार है उसे डर कैसा? और यही उसने वह गलती की जो आज हम सब कभी न कभी करते हैं, दूसरे के स्वभाव को अपने दिल से माप लेना। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, सिर्फ भावना से नहीं, बुद्धि से चलो। अगर रामदास ने भोला राम को उधार देने से पहले लिखित प्रमाण लिया होता, गवाह बनवाए होते या अपनी सीमा तय की होती, तो शायद उसकी जान बच जाती। क्योंकि भरोसा तभी पवित्र होता है जब उसमें सावधानी हो। हम सबके जीवन में भी ऐसे ही पल आते हैं जब कोई हमसे मदद मांगता है या किसी पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। उस वक्त श्री कृष्ण की यही आवाज सुनो, दयालु बनो लेकिन विवेक के साथ, धर्म करो पर अपनी सुरक्षा को मत भूलो। जैसे दीनदयाल ने कहा था, रास्ता बदल कर जाना, वैसे ही भगवान हर बार संकेत देते हैं, हमें बस सुनना आना चाहिए। सेठ ने जब अपनी गलती से सबक लिया और नगर में सीमित व्यापार करने का निश्चय किया, तो वह सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वह अनुभव से बुद्धिमान इंसान बन गया। यही पहली और सबसे गहन सीख है, दयालु बनो पर सतर्क रहो, धर्म करो पर आंखें खोल कर करो, क्योंकि अंधी करुणा भी कभी कभी अधर्म को जन्म दे देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म करता है बुद्धि के साथ, वही सच्चा भक्त है। और अंत में एक संकल्प अपने दिल में दोहराओ, मैं करुणा से दूंगा पर कृष्ण बुद्धि से दूंगा, ताकि मेरी भलाई भलाई ही बनी रहे। दूसरी सीख है, दया के साथ न्याय भी जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां दिल कहता है माफ कर दो, और आत्मा कहती है अब नहीं, अब न्याय होना चाहिए। और यही वह पल होता है जहां भगवान श्री कृष्ण की दूसरी सीख जन्म लेती है, दयालु रहो पर अधर्म को बढ़ने मत दो। रामदास के साथ जब भोला राम ने धोखा किया, तो वह चाहता तो चुप रह सकता था, कह सकता था ठीक है, मेरा भाग्य ही ऐसा था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने आवाज उठाई, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, और यही श्री कृष्ण का मार्ग है। जब धर्म पर आघात हो तब मौन रहना भी अधर्म है। याद करो, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदि तू धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, यह वही पल था। रामदास का संघर्ष एक युद्ध था, लाठी तलवार का नहीं, बल्कि सत्य बनाम छल का युद्ध। जब भोला राम ने सेठ को पहचानने से इनकार किया, उसे ठग कहा, उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, तब वह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, वह चरित्र की हत्या थी। और उस समय रामदास ने जो निर्णय लिया कि वह न्याय के लिए आवाज उठाएगा, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यही कृष्णीय धर्म है, जहां दया और न्याय एक साथ चलते हैं। फिर देखो, जब राजा के सामने सच आया और भोला राम व शेरा को दंड मिला, वह कोई क्रूरता नहीं थी, वह कर्म फल था, वह न्याय था। क्योंकि अगर अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो ईमानदार लोग डर कर जिएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म का अंत तभी होता है जब कोई साहसी व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा होता है। यही रामदास ने किया। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को भाग्य मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि संकेत मानकर सुधार का रास्ता चुना। यही तो जीवन का असली धर्म है। दया करना आसान है, पर न्याय करना साहस मांगता है। दया से पापी सुधर सकता है, पर अगर वह नहीं सुधरता तो न्याय ही उसका शिक्षक बनता है। और सोचो, अगर सेठानी डरकर
राज दरबार नहीं जाती तो क्या भोला राम का पाप उजागर होता? नहीं। कभी कभी परमात्मा किसी को मूक साक्षी नहीं बल्कि साहसी कर्ता बनाता है, और वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इसलिए हे श्रोताओं, याद रखो, भलाई करो लेकिन अधर्म पर चुप मत रहो। माफ करना एक गुण है, पर सत्य के लिए खड़ा होना परम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब पाप बढ़ता है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूं। इसका अर्थ यही है कि जब हम किसी के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तब वही श्री कृष्ण हमारे भीतर अवतरित होते हैं। और अंत में एक संकल्प अपने हृदय में बसाओ, मैं क्षमा भी करूंगा पर सत्य के आगे झुकूंगा नहीं। मैं दयालु रहूंगा पर अन्याय के सामने मौन नहीं रहूंगा, क्योंकि यही है श्री कृष्ण का धर्म, यही है सच्चा जीवन। तीसरी सीख है, हर कर्म का फल निश्चित है, बस विश्वास रखो। कभी कभी इंसान सब कुछ सही करता है, फिर भी जीवन उसे परीक्षा में डाल देता है। ठीक वैसे ही जैसे रामदास ने किया। उसने मेहनत की, ईमानदारी रखी, और फिर भी उसे धोखा मिला। वह घायल हुआ, जंगल में पड़ा रहा, लेकिन उस घाव के भीतर ही भगवान श्री कृष्ण का वरदान छिपा था। संकट में ही सच्चा उद्धार जन्म लेता है। सोचो जरा, अगर वह डाकू के वार से न गिरता तो उस किसान परिवार से कैसे मिलता जिसने उसे नया जीवन दिया। वही परिवार जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, बेटी को बहू बनाकर एक दिव्य रिश्ता बना दिया। यही तो कृष्ण का विधान है। जो गिरता है उसे गिराने नहीं संभालने वाले पहले से तय होते हैं। रामदास ने हार नहीं मानी। उसने विश्वास रखा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे तो बस धैर्य रखना है। और जब वह ठीक होकर लौटा तो वही सेठ जिसने सब खोया था, पहले से भी ज्यादा समझदार, शांत और कृतज्ञ बन चुका था। यही श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा है, धैर्य, विश्वास और कृतज्ञता। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी आगे बढ़ती है। सेठ का बेटा मोहन बड़ा हुआ और वही गलती फिर दोहराई गई। वह पापनगर में ठहर गया, जहां हर इंसान लुटेरा था। वह वही भूल थी जो उसके पिता ने की थी, संकेत सुनकर भी अनसुना कर देना। लेकिन देखो, जब सब कुछ लुट गया, जब आशा खत्म हुई, तब भी भगवान ने गवाह के रूप में मदद भेजी। वह भिखारी नहीं बल्कि राजा का गुप्तचर निकला। यही है श्री कृष्ण की लीला। जब तुम सच्चे हो तो भगवान तुम्हारे लिए रास्ते बदल देते हैं। इस कहानी में हर मोड़ पर यही संदेश है। कभी कभी हम गिरते हैं ताकि हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया जा सके। कभी कभी खोते हैं ताकि हमें भगवान की योजना समझ आए, और कभी कभी देर होती है ताकि हमें धैर्य का स्वाद मिल सके। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है। यही हुआ रामदास के साथ, यही हुआ मोहन के साथ। जिन्होंने भरोसा रखा, जिनके कर्म सच्चे थे, उनके लिए ईश्वर ने न्याय का द्वार स्वयं खोल दिया। इसलिए हे श्रोताओं, जब जीवन तुम्हें अंधकार में डाल दे, जब चारों ओर अन्याय, हानि और भ्रम दिखे, तो मत डरना। बस भीतर से कहना, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। हर घटना में उनका कोई अर्थ छिपा है, क्योंकि कोई भी मेहनत, कोई भी अच्छाई, कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। और जब सही समय आता है तो वही कर्म तुम्हारे लिए प्रकाश बन जाता है। सेठ का बचना, किसान की बेटी का सम्मान मिलना और मोहन का न्याय, यह सब उसी प्रकाश की लहरें हैं। याद रखो, ईश्वर देर करते हैं पर अंधे नहीं होते। उनकी अदालत में हर कर्म का हिसाब है। आज नहीं तो कल सत्य की जीत निश्चित है। और अब मन में एक संकल्प दोहराओ, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जो कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हम अक्सर अनजाने में ऐसी राहों पर चल पड़ते हैं जो हमें दुख और पश्चाताप की ओर ले जाती है। परंतु हर मार्ग शीर्ष मास हमें एक अवसर देता है, एक नई शुरुआत का, अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण जगाने का। यह मास हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, और सच्ची पश्चाताप, निर्मल हृदय से की गई सेवा तथा अटूट श्रद्धा हमें किसी भी पाप के बोझ से मुक्त कर सकती है। याद रखिए, जीवन में कभी देर नहीं होती, बस एक सच्चा संकल्प और एक कदम आगे बढ़ाना ही काफी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों को सुधारो, और देखो कैसे ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा और तुम एक प्रकाशमान भविष्य की ओर अग्रसर होगे। हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दो। उठो,
जागो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने मन से सुनी हो तो एक दीप जलाकर भगवान को धन्यवाद दीजिए और अपने परिजनों के साथ यह कथा बांटिए ताकि उनका भी जीवन शुद्ध और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।